नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने इस तरीके का थंब क्यों लगाया है कि आज का मुद्दा। दोस्तों, हम रोजाना ही बात करते हैं बसपा के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, आकाश आनंद के बारे में, बसपा में क्या कुछ चल रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन सब के बारे में तो हम बात करते ही हैं, जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन इससे अलग भी एक और जिम्मेदारी है। देश में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो भी आप लोगों तक बताना, पहुंचाना और उस पर चर्चा करना जरूरी है। अगर हम सीधे सीधे हेडिंग लगा देते हैं कि क्या कुछ हुआ, तो उस पर बहुत सारी जो है वो आपत्तियां आ जाती है, फिर उससे दिक्कत होती है। इसलिए इस तरीके का ही थंब लगाया है कि जिससे आप लोग समझ जाएं कि मुद्दे की बात अगर की जा रही है तो डेफिनेटली कोई ज़रूरी ही बात होगी और किसी मजबूरी में ही ये थंब लगाया गया होगा। देश में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करना भी ज़रूरी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी। जिस तरीके से वोट चोरी के मामले को लेकर के विपक्ष ने, खास तौर पर अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, उसने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला था। संसद से सड़क तक आ गए सांसद, विपक्ष, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, और तकरीबन 300 लोग थे सड़क पर, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया और काफ़ी देर थाने में बिठाने के बाद उनको फिर छोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर के विपक्ष ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेड फांदकर और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को, यानी आज, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक का मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया, वहां तक जाने नहीं दिया। मार्च रोके जाने पर अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए, जबकि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने ताली बजाकर चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असल में दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। और पुलिस ने जैसे ही विरोध मार्च रोका, विपक्षी सांसद उसी जगह धरने पर बैठ गए और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हम सब मिलकर चुनाव आयोग को सर से संबंधित दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसद शामिल हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। दोनों सदनों के सांसदों ने तख्तियां थाम रखी हैं, जिस पर सर लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी का लोगो लगा हुआ है। राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे थे और उनके साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। विपक्ष ने मतदाता सूचियों में फर्जी फॉर्म और विसंगतियों को लेकर चिंता जताई और सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मांग की है। तो यह है पूरा मामला। हालांकि मामला इससे भी कहीं ज्यादा है। जिस तरीके से बड़े खुलासे राहुल गांधी ने ऑन स्क्रीन किए हैं, उसके बाद से एक हड़कंप समझ गया है। आप यूं कह सकते हैं कि भूचाल आ गया।
विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग हमें डेटा क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि बरसों बरस लग जाएंगे डेटा कलेक्ट करने की, गिनती करने में, इन सब चीज़ों में। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है पूरी तरीके से, और जिस तरीके से रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं संकट में डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस वक्त सभी लोग साथ में आने की सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन से में जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी दल शामिल हैं, वो लोग पूरी तरीके से इसका विरोध करते हुए, जो बिहार में SIR हुआ है उसके विरोध में ये सारी चीज़ें शुरू हुई और इसने तेज़ी पकड़ ली है। अब आप यूँ कह सकते हैं कि तेज़ी दिखाई दे रही है, तेज़ी अब बेचैन कर रही है, सरकार को बेचैन भी कर रही है। और चूंकि कहीं ना कहीं चीज़ें खुल रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं, सबूत के साथ आ रही हैं, तो बेचैनी होना भी स्वाभाविक है। तो जिस तरीके से आज पूरा मामला हुआ कि संसद से ही निकले सभी लोग और सड़क पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी की, गिरफ्तारी दी, थाने पहुंचे, वहां से रिहा हुए। इसी बीच में कई नेताओं की तबीयत भी बिगड़ी क्योंकि गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा थी, वो सब कुछ भी हुआ। तो ये इस वक्त पूरी राजनीति का एक आप छोटा सा सार समझ सकते हैं कि देश में इस वक्त राजनीति के स्तर पर अगर हम बात करें, पूरी तरीके से एक भूचाल सा आया हुआ है इस SIR वाले मामले पर और वोट के मुद्दे पर, कि किस तरीके से वोट चोरी का आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है सरकार के ऊपर। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ होना बाकी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मुद्दा था आज की खबर कह लीजिए, मुद्दा कह लीजिए, आज की बात कह लीजिए, ये ज़रूरी था आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों तक इस पर बात करना, अपनी राय रखना। आप लोगों की राय भी जानना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।